हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये इसका चैप्टर है अपभ्रंश काव्य। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक से नोट्स बनाए, और क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आज इसे लाया। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। याद रखें, ये प्राकृत भाषा है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो अपभ्रंश को दोहा या दूहा कहते थे। जिस तरह गाथा या गाहा प्राकृत भाषा को कहते थे, उसी तरह अपभ्रंश को दोहा या दूहा कहते थे। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। उस समय जो अपभ्रंश थे वो देश भाषा थे, मतलब लोक भाषा था, उसमें साहित्यिक भाषा नहीं था। इसीलिए भरत मुनि ने उस समय इसे अपभ्रंश नाम बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसका नामांकन नहीं हुआ था। बाद में अपभ्रंश का नाम सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, विक्रम संवत 650 के पहले। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अपभ्रंश का नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो उसका उत्तर होगा बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने। देवसेन संवत 990 में एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने श्रावकाचार्य नामक की एक पुस्तक लिखी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप हुए हैं। उनकी जो पुस्तक थी श्रावकाचार्य बहुत प्रसिद्ध थी, और वे बहुत विद्वान थे। उन्होंने अपभ्रंश को अपनाया था। बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय देश के पूर्वी भाग में फैले थे। पूर्वी यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये सब जो थे वो पूर्वी भाग में थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे पहले यहीं पे विस्तार हुआ था। इनमें 84 सिद्ध हुए। उनके नाम प्रमुख डोम्भिपा, लोहिपा, लीलापा, बिरुप्पा, शबरप्पा, नागार्जुन और सहरप्पा है। तो सबसे पहले सहरप्पा थे गुरु। ऐसे बहुत सारे थे, 84 थे। जब उनके नाम के अंत में पा लगा हो तो समझ जाइए कि वह सिद्ध है, बौद्ध के सिद्ध हैं, जो आदर सूचक थे। इनका मतलब था आदर देना, इसीलिए उन्होंने पा का मतलब था आदर सूचक शब्द। यह सिद्ध लोग लोगों से सीधा जोड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पुस्तक की भाषा अपभ्रंश रखी। उस समय लोक भाषा क्या थी? अपभ्रंश थी। इसीलिए बौद्ध धर्म के लोगों ने उस भाषा में ही अपनी पुस्तक की रचना की, क्योंकि लोगों के लिए समझना आसान हो जाता और लोगों से सीधे जुड़ पाते। इन सिद्धों की रचनाओं का संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान व दोहा के नाम से संग्रहित किया है। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्री का सेवन एक आवश्यक अंग था, क्योंकि जो उस समय अनैतिकता बहुत घुस गई थी ब्रजयानियों में। वे मध्य और स्त्री का सेवन एक आवश्यक रूप में करने लगे, जो अच्छा नहीं था। ब्रजयान में महासुखवाद का प्रवर्तन इसी समय हुआ, जिनमें निर्वाण के 3 अव्यय प्रमुख माने गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। वज्रयान में निर्वाण के सुख को सहवास सुख के समान बताया गया है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उस प्रकार नाथों की संख्या 9 है। याद रखेंगे कि सिद्धों की संख्या 84 है, तो उसी तरह नाथों की संख्या 9 है। और जितने भी नाथ संप्रदाय में हुए, ये पहले बहुत सारे इसमें जो प्रवर्तक थे वो पहले सिद्ध में थे बौद्ध धर्म के, परंतु जब वहाँ अनैतिकताएं फैलने लगी और तो इन्होंने वहाँ से निकलकर नाथ संप्रदाय की स्थापना की।
गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम बताए गए हैं। पहले हैं नागार्जुन, फिर जड़ भारत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इनमें नागार्जुन, चरपट और जालंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। मतलब ये पहले सिद्ध थे, फिर बाद में नाथ संप्रदाय में चले गए। नाथ संप्रदाय बौद्ध के वज्रायन संप्रदाय से ही निकला है। नागार्जुन इनमें प्रसिद्ध रासायनी थे। ये सिद्धों की परंपरा से ही बाहर निकले थे। नागार्जुन भी कहाँ से थे? सिद्ध की परंपरा से थे। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। नाथ पंथ के जोगी कान में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के कुंडल पहनने के कारण कनफट्टे या कानफट्टे कहलाए। नाथ पंथों की साहित्य की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहते थे। उनकी भाषा में सभी भाषाओं का मिश्रण था, जैसे खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज भाषा सब मिले हुए थे। तो अब मैं इस यूट्यूब को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ अपने, और आप मेरे चैनल पे बने रहें और मैं इसी तरह बाद में भी आपके लिए लाते रहूँगी। धन्यवाद।